नो कांटेक्ट सिचुएशन है और डीएम आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, अपनी डीएफ के पास आना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया था, किस एनर्जी में आपके डीएम है, नो कांटेक्ट क्यों बना था और क्या गलती उनसे हो चुकी है, क्या उनकी गलतियों का एहसास उन्हें हो चुका है, वो आपकी तरफ क्यों लौट कर आना चाहते हैं, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। अपने पार्टनर के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचिए। देखेंगे आज हम इस रीडिंग में कि क्या कुछ हिडन सीक्रेट्स है उन्होंने अभी तक अपने मन में छुपा कर रखे थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। डिस्टेंस, साइलेंस, रियलाइजिंग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ओपन हार्ट, डिवाइन फेमिनाइन, बाउंड्रीज, मिस्टेक्स, इंट्यूशन। कार्ड ले लिए हैं। अब देखते हैं कि डीएफ की तरफ डीएम क्यों आना चाहते हैं। बात डिस्टेंस की हुई थी और डिस्टेंस का कार्ड पहला ही आ चुका है। तो आप में और डीएफ में, डीएम में जिस एनर्जी में आप है, अपने हिसाब से लीजिए, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वही लीजिए। डीएम और डीएफ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी चुप्पी की बनी हुई है, साइलेंस बनी हुई है, दोनों ही डिस्टेंस में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, दोनों में दूरी आ चुकी है, कुछ तो अनबन हो चुकी है और इसीलिए दोनों ही चुप हो गए हैं। लेकिन चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, नहीं जुड़े हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डीएफ ने भी खुद में चुप्पी ला ली है। अब डीएम को फर्क नहीं पड़ता तो डीएफ भी खुद के ऊपर ध्यान दे रही है और अपनी एनर्जी डीएम को दे नहीं रही है। उन्होंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब डीएफ डीएम के पीछे भाग नहीं रही है और इसी बात की वजह से डीएम को रियलाइजेशन हो रहा है। क्या रियलाइज हो रहा है? साथ ही कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम का कार्ड बता रहा है कि कुछ तो कनेक्शन उनके साथ आपका है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। आपके डीएम को पता चल रहा है, इंट्यूशन से ही सही, यूनिवर्स उन्हें कुछ मैसेज ऐसे दे रही है, एंजल नंबर के थ्रू हो सकते हैं या फिर किसी और भी थ्रू, या फिर उनकी इंट्यूशन से उन्हें पता चल रहा है, या फिर कुछ कार्मिक लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं और तभी उन्हें पता चल रहा है कि डीएफ ने अपनी एनर्जी अब डीएम को देना बंद कर दिया है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि क्या उनसे गलती हो गई है। तो आपके जो डीएम की एनर्जी है वो गिल्ट की है। गिल्ट में आपके डीएम आ चुके हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि उनकी गलती कहाँ हो गई, डीएफ क्यों चुप हो गई। अब डीएफ अपनी बातें बताती नहीं है, बल्कि खुद के ऊपर फोकस हो गई है और उनके ऊपर से ध्यान हटा दिया है। उन्हें डर लग रहा है क्या डीएफ को खो दिया है, और जैसे ही उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें उनके कनेक्शन के बारे में कुछ मैसेज मिल रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि यह कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, बल्कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। मेरे व्यूवर्स जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या है, और कुछ सोलमेट एनर्जी में भी हो सकते हैं।
क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता और हर कोई सोलमेट नहीं हो सकता। तो आप किस एनर्जी में हैं और आपको कौन सी सिचुएशन आपके सामने है, उसके हिसाब से आप मैसेज लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ साथ सोलमेट का भी कार्ड आ चुका है। तो दोनों एनर्जी यहाँ पर है, साथ ही डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, कार्ड भी आ चुका है। तो आपके जो डीएम हैं उन्हें पता चल रहा है कि उनकी गलती कहाँ हो गई। वो अपने इस कनेक्शन के बारे में फील कर रहे हैं और जो भी फील वो कर रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि उनसे कुछ बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने शायद जानबूझ के की हो, ईगो की तहत की हो, किसी सिचुएशन में फंसकर मजबूरी में की हो, लेकिन गलती तो हो चुकी है। यह बात उन्हें पता चल चुकी है और तभी उनका हार्ट भी ओपन हो रहा है। उन्हें रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू, उन्हें पता चल रही है जो आपकी वैल्यू थी उनके जीवन में, आप क्या मैटर करते थे और आप किस तरह के पर्सन थे, किस तरह से उन्हें आप समझाते थे। जब वो टूट रहे थे तब आपने उन्हें कैसा हौसला दिया था, किस तरह से आगे बढ़ाया था, वो सारी बातें अब उन्हें याद आ रही है। उनके नज़र के सामने से जैसे एक पिक्चर चल रहा हो और वो सारी बातें अब समझ रहे हैं। उनकी एनर्जी अब बदल रही है। पहले शायद उनकी एनर्जी अच्छी नहीं थी, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब वो सोच पा रहे हैं कि यह नो कांटेक्ट क्यों हुआ, क्या रीज़न था, और यह रीज़न अगर था तो गलती किसकी थी, किसकी कितनी गलती थी। यह सारी बातें अब वो सोच रहे हैं। सिर्फ सोच नहीं रहे हैं बल्कि पता भी चल रहा है गलती किसकी थी। और अब उन्हें पता चला है कि गलती उनकी है, तो वो स्टैंड ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी अपनी तरफ क्यों खींच ली, आप क्यों चुप हो गए, क्यों उनसे लड़ नहीं रहे हैं, क्यों उनसे झगड़ नहीं रहे हैं, अपने हक के लिए क्यों आप बोल नहीं रहे हैं, या उनसे किसी बात पर आप क्यों दूरियां बना रहे हैं, बल्कि अपने हक को भी आप छोड़ रहे हैं। इतने दिन का, इतने समय का जो कनेक्शन है, जो आपका रिलेशन है, उस रिलेशन को शायद उन्हें लग रहा है कि डीएफ पहले ही समझ चुकी थी। मुझे भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाया। यह बात उनके समझ में आ चुकी है और इसीलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। डीएम मेरा अच्छा चाहती है, तभी वो मुझसे लड़ झगड़ नहीं रही है, बल्कि मुझे मेरी खुशियों के साथ अकेला छोड़ दिया है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, डीएम का जो हार्ट ओपन हो ही रहा है, लेकिन डीएफ ने अपनी एनर्जी को खुद में समेट लिया है, चुप्पी बना ली है और खुद के ऊपर काम कर रही है। अब वो शाइन कर रही है, अब वो खुद की ग्रोथ कर रही है, डीएम के पीछे भाग नहीं रही है, लेकिन उसे भुलाया भी नहीं है। उनके लिए हर दिन प्रार्थनाएं करती है कि जहाँ रहे खुश रहे। जो वो कर रहे हैं ईश्वर उन्हें उस काम में साथ दे, इस तरह की सोच डीएफ की बन चुकी है और उन्होंने डीएम से खुद को अलग कर दिया है। और यह बात डीएम को समझ में आ चुकी है, आ रही है, और उन्हें गलतियों का एहसास भी हो रहा है। उन्हें पता चल चुका है कि मेरे कारण ही, मेरी वजह से, मेरे गलतियों की वजह से ही डिवाइन फेमिनाइन ने खुद की बाउंड्रीज बनाई है। यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड आ चुका है। एक समय था कि डीएम अपनी बाउंड्रीज में रहते थे, अब समय आ चुका है कि डीएफ ने भी अपनी बाउंड्रीज बना ली है। अब उतना ही काम से काम रखती है जितनी की ज़रूरत है। और यही पर डीएम को मिस्टेक फील हो रही है कि मैं डीएफ को समझ नहीं पाया, डीएफ को भुला भी नहीं पाया और अपना भी नहीं पाया। यही मिस्टेक उनसे हो चुकी है। शायद वो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ते, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते, उनके इमोशंस को समझ पाते। यह गिल्ट उन्हें हो रहा है।
उनकी इंट्यूशन उन्हें सब कुछ बता रही है। क्या बता रही है और क्यों बता रही है? क्योंकि आपके जो डीएम हैं उन्होंने खुद के ऊपर काम किया। जब अकेला समय था तो उन्होंने आपको याद तो किया ही, साथ ही आपने उन्हें क्या क्या बताया था, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, उन्होंने वो सब फॉलो किए हैं। जब आप खुद के ऊपर काम कर रही थी तब आपके डीएम भी खुद के ऊपर काम कर रहे थे। एनर्जी एक आईने की तरह रिफ्लेक्स हो रही थी। जिस तरह आप खुद पर काम कर रहे थे उसी तरह आपके डीएम की एनर्जी भी बदल रही थी। वो भी पॉजिटिव सोचने में लगे हुए थे। साथ ही आपने उन्हें क्या क्या सजेस्ट किया था वो सब बातें वो याद करके खुद के ऊपर काम कर रहे हैं या काम किया है, तो उन्हें कुछ जीत मिली है। उनकी इंट्यूशन उन्हें अब इस वक्त बता रही है कि उन्हें कुछ जीत तो मिली है और उस जीत को वो सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी अपने उनके साथ है, लेकिन डीएफ उनके साथ नहीं है। वो अपनी जीत को सबसे पहले अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी खुशी में अब डीएफ शामिल नहीं है। वो अपनी खुशी को बताना तो चाहते हैं, लेकिन सबके साथ होकर भी वो खुश नहीं हैं। सबके साथ रहकर वो हंस तो रहे हैं, लेकिन दिल में गिल्ट है। जिसने हर दिन मेरे लिए, मेरे कामयाबी के लिए जो दुआएं की है, प्रार्थनाएं की है, उसको ही गले लगाकर मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि मैं अब आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से जीत गया हूँ। मैंने जीत हासिल कर ली है। जो संयम आपने रखा था वही मेरे जीत का कारण है। तुम्हारा जो भरोसा था, जो डीएफ ने भरोसा किया था, वही मेरी जीत है। तुम्हारा मुझे कामयाब देखने का जो इरादा था वही मेरी जीत का कारण है। जितनी कामयाबी मुझे मिली है उसमें मेरी डीएफ का यकीन लगा है, मेरे डीएफ का भरोसा लगा है। उसने जो मुझ पर विश्वास किया था वो विश्वास लगा है, तभी मुझसे हो पाया है। ऐसा भावुक होकर डीएम सोच रहे हैं। वो और उसका विश्वास मेरे साथ था, तभी मुझे यह जीत मिली है, ऐसा वह महसूस कर रहे हैं और गिल्ट में और भी गिल्ट में जा रहे हैं। अपने डीएफ से दूर यह जीत खुशी उन्हें दे नहीं रही है। यह जीत उनके लिए, वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी डीएफ की जीत है। यह वह महसूस भी कर पा रहे हैं। सब अपने उनके साथ है, लेकिन सबसे अलग होकर अपनी डीएफ के बारे में सोच रहे हैं। शायद उनके आंखों में नमी आ चुकी है आपको याद करके। उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो फेक स्माइल है। दिल उनका टूटा हुआ है, आपकी यादों से भरा हुआ है। डीएफ की यादें उनके दिल में उन्हें रुला रही है, दिल को रुला रही है। उन्हें लग रहा है, क्या मैंने डीएफ को खो दिया है? अब क्या डीएफ मुझे कभी नहीं मिलेगी? इस बात को सोच सोच कर उनकी खुशी दर्द में बदल रही है। ईगो छोड़कर वो अपने डीएफ के पास लौट कर आना चाहते हैं और यही बात उन्हें पता चल रही है उनकी इंट्यूशन से। उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि डीएफ ने अब बाउंड्रीज बना ली है। अब डीएफ मेरे तरफ नहीं बढ़ेगी, बल्कि अब मुझे खुद ही डीएफ की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यह वो सोच रहे हैं। अब उन्हें आपकी याद आ रही है। खुशी में सब लोग हैं, शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अकेला लग रहा है, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा है। उनकी डीएफ उनके साथ नहीं है। जब वो दर्द में थे तब उनकी डीएफ ही उनके साथ थी, उन्हें हौसला दे रही थी। नहीं, आप कर सकते हो, यह हिम्मत वो बांध रही थी। और जब आज मैं कामयाब हो चुका हूँ तो मेरी डीएफ ही मेरे साथ नहीं है, बाकी सब लोग मेरे साथ हैं। जिन्होंने मुझे कभी हौसला नहीं दिया बल्कि और गिराने की कोशिश की, वही मेरे खुशियों में शामिल है।
और जिसने मुझे कामयाब बनाने में पूरी जी जान लगा दी, वही आज मेरे साथ नहीं है। नो कांटेक्ट की अगर आपकी सिचुएशन है तो आपके डीएम आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अब उन्हें डीएफ के पास आना पड़े, अपना ईगो छोड़ना पड़े, उन्हें बदलना पड़े, तब भी आपके डीएम बिल्कुल तैयार है। अब वो अपना ईगो छोड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। इस कनेक्शन को जो फील किया है, उस कनेक्शन को जो फील उन्होंने किया है, वो आपको बताना चाहते हैं। आपकी तरफ आपके डीएम आ रहे हैं। जल्दी आपको कॉल मैसेज आ सकता है या फिर खुद भी मिलने आ सकते हैं। अपनी जो गुड न्यूज़ है वो आपको दे सकते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। अपने डीएम डीएफ का नाम लिख सकते हैं या फिर 111 भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में नई क्लियरिटी के साथ।